ओके। तो ये ईयर है 2022 और आज का डेट बहुत इंटरेस्टिंग है ना? टू 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 खैर। तो इससे पहले कंपैरिजन जो वीडियो आई थी, स्मार्टफोन्स की सीज़न फिर आ रहे हैं, 5G स्मार्टफोन्स आ रहे हैं और 5G इंडिया में होपफुली लॉन्च हो जाएगा। तो इसके पहले स्ट्रिक्टली 15,000 के अंडर की थी पोको M4 Pro 5G और Vivo T1 5G। ऑफर्स लगा के Vivo T1 5G भी 15 के अंडर आता है, आ जाता है। ठीक है, सारे ऑफर लगा के वीवो स्टोर के भी ऑफर्स एक्सप्लेन किए थे। लेकिन इसमें कि अगर आपको सेम सेगमेंट में चाहिए लेकिन आप थोड़ा सा प्राइस मूव कर सकते हो अपना, क्योंकि रियलमी से होप थी कि जो उसका नार्जो 50 आएगा, अगर उसमें कोई 5G वेरिएंट आता, मतलब, तो होप था कि वो भी 15 के अंडर आ जाएगा, तो फिर तीनों का कंपैरिजन होता। ये हल्का सा महंगा है और इस बार दोनों सेम प्रोसेसर वाले को कंपेयर कर देते हैं पोको M4 Pro से। बाद में इसको देख लेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट ही है। डिज़ाइन के बारे में बात करें तो Realme 9 Pro में बहुत बहुत मस्त, मतलब वीडियोस देखी मैंने 9 Pro जो प्लस मॉडल है, मतलब इतना अच्छा ये लाइट शिफ्ट डिज़ाइन लगता है। ब्लू टू रेड मतलब पूरा कंप्लीट चेंज होता है, ऐसा नहीं कि लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है या ऐसा कुछ। आप सन में लेके जाओ, ये पूरा कलर चेंज होता है फ़ोन का। वीडियोस ज़रूर चेकआउट करना। Vivo T1 5G को स्लिमेस्ट 5G फ़ोन इस सेगमेंट का बोला जाके पूरा पूरा प्रचार किया गया, बहुत ज़्यादा उस पे है। और ये थोड़ा ग्लास्टिक टच में आता है। अब ग्लास्टिक टच क्या है, ये सबसे पहले सैमसंग ने फेमस किया था कि बैक प्लास्टिक की होती है लेकिन इतनी शाइनी इस तरह से होती है कि वो ग्लास का फील देती है, मतलब लुक ग्लास का देती है, फील नहीं, लुक। कर्व एज है 2.5D और इसमें रेनबो कलर एक है, वो लाइट को बहुत प्यारा रिफ्लेक्ट करता है। कलर्स पे आ जाते हैं तो ब्लैक, ग्रीन और ब्लू आपको मिलेगा, और ये ब्लू वाले वेरिएंट में ही Realme 9 Pro में भी ये कलर शिफ्ट होता है। और रेनबो में भी वीवो के उतना अच्छा जो रिफ्लेक्स लाइट का लिखा हुआ है वो होता है। बाकी ब्लैक वेरिएंट तो सबका ब्लैक ही होता है, कुछ स्पेशल नहीं है। ग्रीन में रियलमी के थोड़ा सा स्टारी नाइट वाला जो इनका डिज़ाइन आया था ना, हल्का ग्लिटरी ग्लिटरी वैसा इफेक्ट आता है। अब यहाँ पे तो भाई बात ही नहीं करनी, जब कोई प्रचार ही किया जा रहा है स्लिमेस्ट 5G। तो ये 8.5 mm पे आता है रियलमी और 8.25 mm पे आपको मिल जाएगा वीवो। वेट की बात कर लेते हैं तो रियलमी हल्का सा 8 ग्राम के आसपास, 195 ग्राम का है, और ये 8 ग्राम का 187 ग्राम का है। स्क्रीन पे आते हैं, रियलमी में 6.6 इंच की फुल एच डी प्लस डिस्प्ले मिलती है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, लेकिन एलसीडी डिस्प्ले याद रखना। और वीवो में आपको 6.58 लगभग बराबर इंच की फुल एच डी प्लस डिस्प्ले मिलती है, वो भी 120 हर्ट्ज पे है और वो भी एलसीडी है। दोनों में ही 240 हर्ट्ज का आपको टच सैम्पलिंग रेट मिल जाएगा, तो ये थोड़ा सा टच रिस्पॉन्सिवनेस, शूटिंग गेम्स वगैरह में थोड़ा सा हेल्प करता है। प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। दोनों में ही स्नैपड्रैगन का 695 आता है जो 6 नैनोमीटर पे बेस्ड है, और दोनों ही 5G प्रोसेसर है। अब यहाँ पे एक ये छोटी सी प्रॉब्लम है कि क्योंकि वीवो सेल पे चला गया है, वीवो के बॉक्स वगैरह सब कुछ रिलीज हो गए हैं, रिव्यूज़ वगैरह आ गए, तो उस पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 2 बैंड्स, मतलब इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि 2 बैंड्स है। Realme 9 Pro की कुछ ऐसी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है कि कितने बैंड्स हैं प्रो प्लस में, लेकिन काफ़ी अच्छे बैंड्स हैं, मतलब मुझे लगता है 7, 10, 13 ऐसा ही कुछ, मतलब ज- बहुत ज़्यादा नंबर है। तो अगर उतने ही 5G बैंड्स यहाँ भी मेंटेन करेंगे तो अच्छी बात है। एंड तू तू 4 लाख से ऊपर, और इन्होंने 4,10,000 बताया, तो खैर। बैटरी दोनों में ही आपको फिर से 5000 mAh की मिल जाएगी, तो अभी आपको सिमिलैरिटीज टाइप लग रहा होगा ये वीडियो डिफरेंसेस से, और ज़्यादा यही है मिड मिड सेगमेंट का। चार्जिंग में लेकिन आपको बहुत बड़ी डिफरेंस देखने को मिलेगी। रियलमी में आपको 33 वॉट का डार्ट चार्ज मिलता है टाइप सी, जबकि वीवो में आपको 18 वॉट का ही मिलता है टाइप सी, और चार्जर दोनों में ही सप्लाइड है। रियलमी में 33 वॉट का चार्जर मिल जाएगा और वीवो में 18 वॉट का चार्जर मिल जाएगा। ये इसलिए मेंशन करना पड़ा है क्योंकि कोई कोई कंपनी सैमसंग वो क्या करती है कि वो हाई चार्ज सपोर्ट करती है लेकिन बॉक्स में
चार्जर कम वॉट का देती है, कॉस्ट कटिंग मेजर। और क्योंकि वो सैमसंग है वो कर सकती है। कैमरा पे आ जाता है, रियलमी में आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाएगा 64+8+2 का। वीवो में भी ट्रिपल कैमरा है लेकिन 50+2+2। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको समझना है कि फंक्शनल कैमरा, फंक्शनल इन द सेंस कि यूज़ केस, आपका यूज़ केस क्या है, ये मैंने अपनी क्रोमबुक की वीडियोस में बार बार यूज़ किया है। यूज़ केस समझो तो यूज़ केस समझो। 64 मेगापिक्सल का मेन, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल मैक्रो। तो देखो मैक्रो एक दो बार यूज़ भी हो जाएगा, अल्ट्रा वाइड तो ज़रूरत पड़ती है यूजुअली, 1 महीने में एक बार आपको ज़रूरत पड़ जाएगी, और 64 मेगापिक्सल मेन है तो सही है। लेकिन यहाँ पे अगर आप आते हो वीवो पे, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ। अगर कभी आपको मैक्रो की ज़रूरत पड़ भी गई है, डेप्थ की क्या ज़रूरत है, आजकल तो सॉफ्टवेयर से इतना अच्छा, खैर इतना भी क्या ही बोलना। तो बेसिकली एक ही वो कैमरा है जो डेली बेसिस पे आपका यूज़ हो सकता है, ठीक है। ये सारे वीडियोस फॉर्मेट्स वगैरह मेंशन थे, रियलमी में मेंशन नहीं थे, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि 1080p एट 60 fps इसका रियर कैमरे से जाएगा। तो 4K रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगी अनफॉर्चुनेटली। और फ्रंट में इसके पंच होल कैमरा है रियलमी के, लेकिन ये हल्का सा मॉडर्न दिखता है। लेकिन एक बात है कि फिर से मुझे मेगापिक्सल नहीं मिले, ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं मिले। अब यूट्यूबर्स ने डाले होंगे तो वहाँ चेक करना पड़ेगा, इसलिए मैंने प्रो प्लस का मेंशन कर दिया है कि 16 मेगापिक्सल प्रो प्लस में है, और मेरे हिसाब से उतना ही होना चाहिए। वीवो में हल्का सा प्रॉब्लम है कि आपको एक नॉच में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है, वो 1080p एट 30 fps तक शूट कर सकता है। स्पीकर तो अजीब से हैं, दोनों में ही सिंगल हैं, क्यों है मालूम नहीं, क्योंकि दोनों 15K के ऊपर, अगर आप ऑफर्स नहीं लगते हैं आपके कोई, तो 15K के ऊपर के फ़ोन है। अंडर 20K के अगर फ़ोन आप कंपेयर करो और उसमें डुअल स्पीकर नहीं हो, रियलमी GT मास्टर एडिशन से भी मेरे यही बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम थी। X7 मैक्स के ज़बरदस्त डुअल स्पीकर और GT मास्टर एडिशन में नहीं मिले। स्टोरेज टाइप UFS 2.2 है वीवो में, और इसका स्टोरेज टाइप भी मेंशन नहीं था, आप समझ सकते हो क्योंकि अभी रिलीज नहीं हुआ है। डेट्स वगैरह सब कुछ, प्राइस वगैरह सब कुछ नीचे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कब सेल पे जा रहा है और कब आप बेटर ये एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन प्रो प्लस में 2.2 है तो प्रो में भी 2.2 ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। रैम दोनों में ही LPDDR4X है, वर्चुअल रैम दोनों में ही है। अप टू 13 GB रियलमी 9 प्रो में मेंशन था तो मैंने यहाँ लिख दिया है, इस पे मेंशन नहीं था, लेकिन आप मान के चलो कि इस पे भी 13 GB तक होगा ही। सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड 12 में है 9 प्रो, रियलमी UI 3 बेस्ड, ठीक है। वीवो में भी आपको एंड्रॉयड 12 मिलता है, फन टच OS 12 बेस्ड। आप पे डिपेंड करता है कि आपने पहले कौन सा फ़ोन यूज़ किया, आपके साथ कंफर्टेबल हो, या अगर पहले कोई यूज़ किया और वो एकदम बेकार लगा, जैसे एक दो यूज़र, देखो सच सीरियसली बोलूँ तो वीवो के फ़ोन आजकल ज़्यादा न्यू टाइप के लड़के ज़्यादा ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं मंगाते हैं तो उतना पता नहीं चलता है। लेकिन एक लड़के के पास रिसेंटली मैंने वीवो का उससे बात की और वो उतना खुश नहीं था ओएस से। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप ओएस से उतने खुश नहीं हो या वैसा कुछ है तो आप फ़ोन स्विच करने का सोच सकते हो। डिपेंड करता है, कोई रियलमी से खुश नहीं हो सकता है, तो पर्सनल प्रेफरेंस। 3.5 mm ऑडियो जैक दोनों में ही है, लेकिन 9 प्रो में मेंशन है कि वो हाई रेस सर्टिफाइड है, तो वो मैंने मेंशन कर दिया। आपको हल्की सी क्वालिटी का अगर आपको उतना डिफरेंस पता चलता हो हल्का तो पता चलेगा। फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों में ही साइड माउंटेड है तो ठीक है, इन डिस्प्ले नहीं है, साइड माउंटेड। साइड माउंटेड सही है, कंफर्टेबल है, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो नॉर्मल फ़ोन का होल्डिंग पोजीशन है, लेफ्टी हो तो लेफ्टी के लिए इंडिया में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, क्या बोलूं। कार्ड स्लॉट दोनों में ही हाइब्रिड है, लेकिन बेस दोनों का ही बेस स्टोरेज आपको मिलेगा ना, वो 128 GB मिलेगा। तो मैं नहीं समझता कि वैसी कोई स्पेशल प्रॉब्लम है हाइब्रिड होने से।
हाँ ठीक है, 64 आजकल के ज़माने में कम है, 64 तक का तो तुरंत भर ही जाता है कुछ। एक साल में तो आप 64 GB आराम से भर दो। लेकिन बेस स्टोरेज क्योंकि दोनों की 128 GB है, तो हाइब्रिड को मैं उतना प्रॉब्लम नहीं समझता। रियलमी में ये भी मेंशन था कि रियलमी पे 695 जो है वो 5G प्लस 5G सपोर्ट करता है। तो वीवो पे भी 5G प्लस 5G सपोर्ट करता ही होगा, लेकिन उसमें मेंशन नहीं था तो मैंने मेंशन नहीं किया है। अब आते हैं एक्स्ट्राज पे। तो एक्स्ट्राज पे वीवो में एक चीज़ मेंशन थी कि कीप योर गेमिंग आवर्स फॉर लॉन्ग, मतलब ज़्यादा देर तक गेम खेलिए कूलिंग टेक के मदद से। तो कूलिंग टेक मैंने लिख दिया, रियलमी में वैसा कुछ नहीं था। रेडमी होती तो ये दो तीन लाइन इसमें भर जाते कि आई आर ब्लास्टर और क्या क्या आईपी रेटिंग भी आजकल देने लगे। अब बात करते हैं लॉन्च अवेलेबिलिटी प्राइस ऑफर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट। लॉन्च 16 फेब को हुआ रियलमी 9 प्रो का, और वीवो काफ़ी पहले 9 फेब को लॉन्च हो गया था वीवो। अवेलेबिलिटी है 23 फरवरी से, यानी कल से। इसीलिए आज अगर आप ये देख रहे हो तो सही कर रहे हो, कल से इसकी अवेलेबिलिटी है। फ्लिपकार्ट, realme.com और रियलमी ऑफलाइन पार्टनर्स। ये 14 फेब से ही अवेलेबल हो गया था। वैलेंटाइंस डे गिफ्ट अगर आपने मिस कर दिया, अभी तक नहीं दिया है तो खैर। ये फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, वीवो के ई स्टोर पे, जो कि mshop.vivo करके अजीब सा URL है, इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आपको वीवो के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से क्लिक करना है, बाय नाउ लिखा रहता है फ़ोन्स पे। तो आपको ये सीधे mshop.vivo करके कुछ रीडायरेक्ट कर देता है, एकदम सही जगह आप पहुँच जाओगे। और ऑफलाइन, ऑफलाइन तो वीवो का भाई जय जय। प्राइस पे आ जाते हैं। दो ही वेरिएंट मिलेंगे आपको रियलमी में, 6 128 और 8 128। 6 128 17,999 का है, और 8 128 20,999 का। एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि जो प्राइस का स्लाइड इन्होंने लॉन्च इवेंट में शो किया, उसमें 6 128 आगे इंट्रो लिखा हुआ था, इंट्रोडक्टरी प्राइस। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये या महंगा होगा या सेम रहेगा। हो सकता है जल्दी खरीदने के लिए इन्होंने ऐसा 17,999 किया हो। तो खैर, वीवो का बहुत सही प्राइसिंग है, मतलब 695 के हिसाब से, क्योंकि 695 के और अ, इससे चीप फ़ोन तो आए नहीं अभी तक। 4 128 15,990 का है, 6 128 16,990, यानी 1,000 रुपये सस्ता। और 8 128 19,990 है, वहाँ भी 1,000 रुपये सस्ता आपको मिल जा रहा है। ऑफर्स पे आते हैं कि आपको HDFC के डेबिट क्रेडिट कार्ड्स पे 2,000 का ऑफ मिल जाएगा, और EMI ऑप्शन से भी। ठीक है, और अगर आप बात करते हैं वीवो की, तो फिर से आपको HDFC के डेबिट क्रेडिट कार्ड्स पे 1,000 का ऑफ मिलेगा। इसका मतलब अगर आप फ्लिपकार्ट से लेते हो तो आपको ये दोनों की प्राइसिंग लगभग सेम पड़ जाएगी। ठीक है, और ये ऑफर मेरे हिसाब से तो फ्लिपकार्ट के ही मेंशन थे। अगर realme.com के मेंशन होंगे तो एक बार ज़रूर आप कंफर्म कर लेना ऑफर्स। तो बेसिकली ये भी आपको 10% हुआ कैपिंग। कभी कभी 10% कैपिंग कर देते हैं, ऐसा नहीं कि फ्लैट 2,000 दे दिया। तो 17,999 माइनस हो जाएगा, तो बेसिकली लगभग प्राइसिंग सेम हो जाएगी, क्योंकि इसमें कैपिंग बेकार है ना, सिर्फ 1,000 ही है। लेकिन अब चलते हैं वीवो के ऑनलाइन स्टोर और वीवो के ऑफलाइन के ऑफर्स, और ये आपको सुनना है। वीवो ऑनलाइन स्टोर पे आपको HDFC के डेबिट क्रेडिट कार्ड्स पे और EMI पे 1,000 ऑफ तो मिलेगा ही। उसके ऊपर से बजाज का नो कॉस्ट EMI का भी ऑप्शन है वीवो के ऑनलाइन स्टोर पे। और प्रीपेड ऑफर भी एक वीवो का चल रहा है, आज तक चल रहा है जब ये वीडियो बन रही है, कि वीवो एक लिमिटेड एडिशन बॉक्स आपको प्रोवाइड करेगा, जिसमें आपको मोबाइल मिल जाएगा, मोबाइल होल्डर यानी मोबाइल का एक स्टैंड मिल जाएगा, एक छोटा सा ग्रीटिंग कार्ड होगा, वीवो वीवो लिखा होगा, थैंक्स वैंक्स जो भी, एक डायरी मिल जाएगी, और 50% डिस्काउंट का एक कूपन मिलेगा, जो कि आप वीवो के ईयरफोन्स पे यूज़ कर सकते हो। वीवो का ईयरफोन जिस पे यूज़ कर सकते हो वो शायद 499 का है, कलरफुल है, सही है, मतलब 499 के हिसाब से। अब बात करते हैं कि एक स्टूडेंट ऑफर चल रहा है, और ये इसका शायद कोई लिमिट है, तो ये जल्दी से चेकआउट करना आप लोग। स्टूडेंट ऑफर ये चल रहा है कि वही ईयरफोन्स आपको फ्री मिल जाएंगे। मतलब अगर आप
को स्टूडेंट की आईडी वगैरह से वेरीफाई करना है। और देखो ऑफलाइन का तो मैंने इसलिए ऑफर्स नहीं लिखा, नहीं मेंशन किया, क्योंकि ऑफलाइन पे ऑफर लेना नहीं लेना वो सब आपकी बार्गेनिंग पावर पे डिपेंड करता है। ये इंडिया है बॉस, यहाँ पे आपके बार्गेनिंग से कुछ भी हो सकता है। कोई कोई लोग लाख रुपए के फ़ोन भी 20-30% ऑफ पे खरीद रहे हैं, सच में खरीद रहे हैं इंडिया में, ठीक है, या कुछ कूपन यूज़ करके या बार्गेनिंग करके। और बार्गेनिंग तो ऐसी ज़बरदस्त होती है कि वो तो आपको पता ही होगा। चलो फिर, अंडर 20 के 5G राउंड अप में अभी ये दो दो फ़ोन न्यू न्यू हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लो। बेसिकली देखा जाए तो Realme 9 Pro क्योंकि ऑफर्स लगाने के बाद सिमिलर प्राइस टैग पे आ जाता है, तो 33 वॉट की चार्जिंग, अल्ट्रा वाइड कैमरा, बेटर यूआई, मतलब नॉर्मल यूज़र के फीडबैक के हिसाब से। मैंने तो Realme यूज़ किया है, वीवो का यूज़ नहीं किया, और Realme का सही लगता है मुझे। तो उस हिसाब से Realme 9 Pro मेरा पिक होता, क्योंकि इसमें 5G बैंड्स वगैरह भी होपफुली ज़्यादा ही हैं, वीवो की तरह सिर्फ दो नहीं है। लेकिन आपको पूरा हक है अपना चूज़ करने का, अपना पिक करने का। और अगर कोई लड़की है इसको और भी पतला फ़ोन वगैरह शो ऑफ करने का और इंजॉयबल ये लगता है, तो वीवो T1 ऑफ कोर्स, बहुत प्यारा रेनबो कलर। चलो फिर, बाय।